एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज एजुकेशन पॉलिसीज उनको कॉपी करे और उससे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप एजुकेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की उल्लास पॉलिसी को फॉलो करें। एजुकेशन सिस्टम अपनाना चाहिए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। कहाँ का? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को नसीहत दे डाली है पाकिस्तान सरकार को कि आप प्रधानमंत्री मोदी की एजुकेशनल पॉलिसी उल्लास जो केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी उसको फॉलो करें। उन्होंने अपने डिसफंक्शनल एजुकेशनल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मांगी थी, उसके बदले में उनको ये सलाह मिली है। आपको लग रहा है कि मोदी जी के फुटस्टेप पाकिस्तान फॉलो करेगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की इवन गवर्नमेंट्स जो है वो मोदी जी की पॉलिसीज को इंडोर्स कर रही हैं। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और जब फिर उनको उतारा गया और उन्होंने जलसे किए तो वो ओपनली जलसों में मोदी जी की मिसालें देते थे कि इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया, हम कहाँ से कहाँ रह गए। और नवाज शरीफ ने भी ये बात की है इंडिया की मिसाल देके कि इंडिया चांद पे चला गया और हम कहाँ हैं। और फिर जब पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी थी मरियम नवाज तो उन्होंने खुद जो है वो पॉलिसीज इशारा दिया था कि वो मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं उनको अपनाएंगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में भारत में जो डेवलपमेंट हुई है, जो रिफॉर्म्स हुई हैं, जो जिस तरह से लिबरलाइज हुई है इकोनॉमी, वो सारा जो है डेफिनेटली पाकिस्तान को अडॉप्ट करनी पड़ेगी। साफ जाहिर होता है कि लोग जनता जो है वो मोदी जी की सक्सेस को बड़ी हसरत की निगाहों से देखती है और वो उनको एंडोर्स भी करती है। तो पाकिस्तान में तो ये कंसेंसस मौजूद है लोगों की अवाम की सतह पे कि इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है और मोदी जी जो है उनका मॉडल कामयाब है। एब्सोल्युटली। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, कई बार हमने बात की भी है कि जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का है वो इतना कोई खास अच्छा नहीं है और अक्सर लोग जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज ही करते हैं और उनका कहना ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। एजुकेशन में जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ा रहे हैं उसको चेंज होना चाहिए और उसमें जो हमने दूसरे रिलीजन से रिलेटेड चीजें रखी हैं जिसमें काफी हद तक जो हेट स्पीच है वो तो खैर निकालने को कहा ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हुआ करता है या होना चाहिए। उसके लिए जी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज एजुकेशन पॉलिसीज उनको कॉपी करे और उससे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान में यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि जी भला हम भारत से कॉपी क्यों करें, हम भारत की कोई चीज को क्यों सीखें। लेकिन बात सारी ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिल्कुल ठीक एडवाइस किया है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो एजुकेशन में जो है वो कम से कम जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो और दूसरी चीजें जो है वो भारत से सीखी जा सकती हैं। भारत के लोग जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओज लगे और आगे की तरफ जा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत गए, चाहे उनके पेरेंट्स जो हैं वो एम्बेसडर्स रहे हों या कोई भी वजह रही हो और उन्होंने कुछ साल भारत में गुजारे हैं और वहां पर रहकर उन्होंने एक दो क्लासेस या कुछ क्लासेस जो है वो भी पढ़ी। उन लोगों के बातचीत से साफ पता लग जाता है कि एजुकेशन लेवल जो है वो भारत का कितना बेहतर है। तो पाकिस्तान को सीखने में कोई हर्ज तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए जाहिर है हम मान कैसे जाएं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है, ये तो हम कभी भी नहीं मानने वाले। साथ साथ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को अगर ठीक करने की बात की जाएगी तो उसके साथ ही साथ जी जो ये मदरसे वगैरह हैं उनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। जी हाँ, ये जो मदरसा सिस्टम पाकिस्तान ने बना कर रखा है उसमें भी पाबंदी हो, उसको भी बंद किया जाए और एक ही एजुकेशन सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, तभी पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने पाकिस्तान को ये एडवाइस किया है
कि वो मोदी जी की एजुकेशन पॉलिसीज को कॉपी करें और आगे लेकर आए। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम किस हद तक खराब हो चुका है ये तो सभी जानते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं जो कि जॉबलेस हैं, और कहा यह जाता है कि जी कई जगह पे उन्होंने जॉब अप्लाई की, कई जगह पे उन्होंने जॉब ज्वाइन की, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। उसकी मेन रीजन यही है कि उनकी जो एजुकेशन, जिस एजुकेशन सिस्टम से वो निकल कर आए हैं उसमें उन्होंने ये नहीं सीखा कि अपने आप को अपडेट कैसे किया जाता है। वो वही अपनी पुरानी घिसी पिटी एक ही चीज जो उन्होंने रट कर वो अपने स्कूल कॉलेज से निकले हैं उसी को अप्लाई करते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूद है, जो बाहर निकल गए लोग, वो तो चले गए किसी ना किसी तरीके से। उन्होंने अपनी पढ़ाई को कुछ बेहतर तरीके से कर लिया होगा और वो बाहर जाने के काबिल हो गए कि उनको कोई दूसरी कंट्री एक्सेप्ट कर सके। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्किल्स वाले हैं, जो सही एजुकेशन लेकर गए। पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, आपको उनसे बात करके, उनको देखकर या उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरह के एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। डेफिनेटली किसी मदरसे से, किसी इस किस्म की चीजों से तो, या इंस्टीट्यूशन से तो निकले हुए दिखाई देते ही हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि वो अपने आप को अपडेट भी नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जी मदरसा में ना पढ़े, अगर आपको शौक है मदरसे में पढ़ने का या कुछ भी, तो आप जाइए, जरूर पढ़िए, लेकिन साथ साथ अपने आप को इस काबिल भी बनाइए कि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ काम कर सकें। लेकिन बाहर हमारे लोग जो हैं वो बार बार यही रोना रोते रहते हैं कि जी हमारी जॉब चली गई, हमें जॉब से निकाल दिया गया, हमें रखा नहीं गया, या कुछ कुछ टाइम, शॉर्ट टाइम के बाद भी उनको निकाला जाता रहता है। लेकिन उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली ऐसा इसलिए हो रहा है कि अपने आप को अपडेट नहीं करते और एक लगे बंधे तरीके से चलते रहते हैं। और उनका ख्याल ये होता है कि ये हमारे एक तरह के फेक इंटेलेक्चुअल भी पाकिस्तान में बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बहुत ही बुरे हाल हैं और पाकिस्तान में कई करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी स्कूलों में होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। और इस वजह से जो पाकिस्तान की सरकार है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश का जो भविष्य है वो भी अंधकार में जाएगा। और इसी वजह से उन्हें फंड्स की ज़रूरत है और वो एडीबी बैंक, जो चाइना पैक्ट बैंक है, उसके पास गए लोन के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को वापस से खड़ा करने के लिए, जिस पर एक सजेशन आया एडीबी बैंक की तरफ से। और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपना एजुकेशन सिस्टम सही करना है तो भारत को कॉपी करो। भारत की जो स्कीम्स है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, उनको हूबहू कॉपी कर लो और तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो 90% तक सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान का ईगो इतना बड़ा है कि वो अच्छे कामों में भी इंडिया को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें फिर ये दुनिया को भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने इंडिया को कॉपी करके अपने हालात सुधारे हैं, जिससे उनकी ईगो हर्ट होगी और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो खुद पाकिस्तान का बेनिफिट होगा, इंडिया का उसमें ना कोई नुकसान है और ना ही फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि आज वो दिन आ गए हैं कि हमें अपने हालात सुधारने के लिए भारत को कॉपी करना है, जिनको हम अपना दुश्मन मानते रहे।